हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें दे रखा है कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योगफल 24 और छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। तो उस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। यानी कि A4 और अगर A8 को अगर हम जोड़ दें तो आंसर मिलेगा हमें 24। यानी कि A4 हो गया A प्लस 3D और प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो इसी कर दें हम समीकरण फर्स्ट। अब देखते हैं तो छठे और 10वें पदों का योगफल यानी कि A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। यानी A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। समीकरण हो गया ये सेकंड। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। घटाने पर तो यहाँ पर 2A प्लस 14D बराबर 44 और 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। क्लियर। अब हम इसे घटाएंगे तो घटाने पर मिलेगा ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 2A से 2A कट गया। 14 में से 10 घटाएंगे तो ये बचा 4D इज इक्वल टू ये बचेगा 20। यानी 44 माइनस 24 तो 20। यहाँ से 4D इज इक्वल टू आ गया हमारा 20। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 20/4। 5 बार कट गया A तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर। अब हमारे पास D का वैल्यू आ गया तो D का वैल्यू A का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में D बराबर 5 रखने पर तो यहाँ पर 2A प्लस 10 गुणा 5 बराबर 24। तो 2A बराबर हो जाएगा हमारा 24 माइनस के 50, क्योंकि ये हो गया 5 गुणा 10 करेंगे तो 50 और राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 50। तो 2A बराबर हो गया माइनस के 26। तो A आ जाएगा हमारा माइनस के 26/2। तो A का वैल्यू आ गया हमारा माइनस के 13। तो अभी कह रहा है कि इस श्रेणी के यानी ये जो श्रेणी है इस श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें A1 A2 और A3 ज्ञात करना है। तो A होता है ये तो पहला पद A ही हो गया, ये होता है A प्लस D और ये होगा हमारा A प्लस 2D। तो पहले A निकालते हैं तो A हमें दे रखा है माइनस के 13। A2 निकालेंगे तो A प्लस D यानी कि -13 और प्लस के 5 तो ये आ जाएगा माइनस के 8। और A3 निकालना है तो A3 हो जाएगा हमारा A प्लस 2D यानी कि -13 प्लस के 2 गुणा 5 -13 प्लस 10 बराबर माइनस के 3। तो इस श्रेणी के हमारे जो प्रथम तीन पद हैं वो आ चुके हैं। पहला हो गया हमारा -13, दूसरा माइनस के 8 और थर्ड हो गया हमारा -3। तो ये हो गई हमारी एक। क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया। यानी जब उसने अपनी नौकरी ज्वाइन की है ना, यानी प्रारंभ में जब उसने अपना जो कार्य है आरंभ किया था तो उसे केवल 5,000 रुपये मिलते थे। लेकिन प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि होती गई और अंत में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो गया। यानी कि 5,000 रुपये से 7,000 रुपये हो गया। तो अब ये पूछा गया है कि किस वर्ष में, यानी कि जब 1995 ईस्वी में उसने, यानी सन दे रखी है 1995, यहाँ से उसने वर्ष यानी अपना वेतन स्टार्ट किया। जब उसका वेतन स्टार्ट हुआ तो 5,000 रुपये था, लेकिन अब 200 रुपये बढ़ के यानी हर साल 200 रुपये बढ़ के वृद्धि होने पर उसका वेतन अंत में 7,000 रुपये हो गया। तो अब ये पूछा गया कि किस वर्ष में जो है वो वेतन में वृद्धि हुई कि उसका जो है वेतन 7,000 रुपये हो गया।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो क्रम बनाएगा हमारा, पहले क्या था उसके पास 5,000 रुपये, यानी पहले वर्ष उसे 5,000 रुपये मिल रहे होंगे। बाद में यानी कि एक वर्ष बाद उसे 5,200 मिलेंगे, फिर 5,400 मिलेंगे, और अंत में उसकी जो आय है यानी जो इनकम है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखें कि स्टार्टिंग में यानी इस श्रेणी का पहला पद जो है वो 5,000, क्योंकि इसमें हर साल 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो इसका सर्वांतर हो गया 200। और इस श्रेणी का यानी कि अंतिम जो सैलरी है उसकी, यानी अंतिम जो उसकी सैलरी जो बाद में यानी अंत में जो देखा उसने तो 7,000 हुई। तो इस श्रेणी का जो अंतिम पद यानी AN यानी L बराबर हो गया हमारा 7,000 रुपये। तो पहले हम देखते हैं कि 7,000 रुपये यानी 5,000 रुपये से 7,000 रुपये होने में उसे कितने वर्ष लगे। तो यहाँ पे हम देखें तो AN यानी एनवा पद होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे ये हमें दे रखा है 7,000, यानी अंतिम पद दे रखा है 7,000 बराबर 5,000 प्लस N माइनस 1 इंटू D यानी 200। क्लियर। तो ये हो गया हमारा 7,000 माइनस के 5,000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200। क्लियर। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो याद आएगा 2,000, यानी 2,000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200। तो यहाँ से हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 2,000 बटा 200। तो 200 से 2,000 कट गया तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो N बराबर आ जाएगा 10 प्लस 1, यानी कि अब उसकी जो है यानी 11 वर्ष लगेंगे उसकी आय को 7,000 होने में। लेकिन इसने पूछा है कि किस वर्ष में होगा। तो देखो 1995 में उसने स्टार्ट किया था, 1995 में उसने स्टार्ट किया था, और अगर हम उसमें 11 वर्ष और जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 2006, यानी कि 2006 में उसकी जो इनकम है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और अपनी बचत को जो है हर सप्ताह 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। अब 9वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। तो ये बताइए कि एन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, यानी कितने सप्ताह में उसकी जो इनकम है 20 रुपये, यानी जो बचत है वो 20 रुपये 75 पैसे हुई होगी। यानी कि मान लिया जाए कि कोई अगर हम एपी की कल्पना करें यहाँ पर, तो पहला पद हो गया 5, फिर उसने 5 रुपये में 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाए यानी 6 रुपये और 75 पैसे, और तीसरा पद हो जाएगा 8 रुपये 50 पैसे, और इसका अंतिम पद जो होगा वो हो जाएगा 20 रुपये 75 पैसे। क्लियर। तो यहाँ पे पहला पद हो गया 5, सर्वांतर हो गया 1.75, और यहाँ पे जो AN यानी अंतिम पद है वो हो गया 20 रुपये 75 पैसे। तो यहाँ पर हमें पता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN दे रखा है हमारा क्योंकि अंतिम पद है ये, तो ये दे रखा है हमारा 20.75 बराबर A, यानी पहला पद हो गया 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू हो गया 1.75। क्लियर। तो जब 5 को लाएंगे हम यहाँ पर तो 20.75 माइनस 5 प्लस N माइनस 1 इंटू 1.75, तो ये हो जाएगा हमारा 15.75 बराबर N माइनस 1 इंटू 1.75। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्योंकि इस 1.75 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आने पर डिवाइड हो जाएगा, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 15.75 बटे 1.75, तो इससे कट जाएगा 9 बार। क्लियर। तो N माइनस 1 बराबर हो गया 9, तो N बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी N का वैल्यू यहाँ पे होगा 10, यानी कि उसे 10 सप्ताह लगेंगे अपनी बचत को 20 रुपये 75 पैसे करने पे।